मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम अरुणिमा है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। हम सभी को पता है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी क्रम में आज हमारी सभी माताएं, बहनें, गृहिणियाँ हरितालिका तीज व्रत का त्यौहार मना रही हैं। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जिसमें हम सब भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए। बड़ा ही पुनीत पर्व है और बड़े ही उत्साह से भारत के पूर्वांचल के राज्यों में यह व्रत महिलाएं बनाती हैं। तो अब आज तीज है और कल गणपति पधार रहे हैं। गणेशोत्सव का ही बड़ा ही उल्लास और जोश से भरा हुआ त्यौहार शुरू हो रहा है। तो जैसा कि ये सर्वविदित है और हम सब जानते हैं कि त्योहारों का हमारे हिंदुस्तान में रसोई घर से बड़ा घनिष्ठ और सीधा संबंध होता है। त्यौहार आते हैं, भांति भांति के पकवान, व्यंजन और भोग प्रसाद बनाए जाते हैं और त्योहारों का आनंद खाने के साथ उठाया जाता है। तो इसी क्रम में मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन त्योहारों के मौसम में हम तरह तरह की रेसिपीज़ में आप सभी के साथ साझा करूं, जो उन त्योहारों की खासियत है और विशेष तौर पे जो उन त्योहारों के लिए बनाई जाती है और विविध प्रांतों में जो अलग अलग तरीके से प्रचलित है। तो आज मैं एक प्रसाद की रेसिपी आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण, उसकी रेसिपी तो बड़ी सीधी सादी और सरल सी है, लेकिन यह प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक पूजा और पाठ के दौरान हम भगवान को भोग लगाने के लिए बनाते ही हैं। तो मित्रों, आज मैं आप सबके बीच चरणामृत की रेसिपी लेकर उपस्थित हूँ। चरणामृत को हम पंचामृत भी कहते हैं, जिसमें 5 महत्वपूर्ण पदार्थों का सम्मिश्रण होता है: दूध, दही, घी, शहद और चीनी या मिश्री। तो ये सभी पदार्थ अलग अलग तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी खाद्य परंपराएं इसी दृष्टिकोण से ही प्रचलित की गई हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं उनको शामिल करके ही प्रसाद या भोग या जो भी सार्वजनिक रूप से खाने पीने की परंपराएं हैं वो प्रचलित की जा सकें, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हों और उनको हम पवित्रता के साथ भगवान के मंदिर में प्रसाद के रूप में अर्चन पूजन में चढ़ा भी सकें। तो आइए, चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आपको लिए चलती हूँ अपने रसोई घर में और बनाती हूँ चरणामृत। तो चरणामृत बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा दूध, लगभग आधा किलो दूध लिया है मैंने, दही 3 से 4 चम्मच, मिश्री को मैंने मिक्सी में पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिया है, 2 चम्मच गंगा जल, 2 से 3 चम्मच शहद, 2 से 3 चम्मच घी और थोड़े से तुलसी के पत्ते, किशमिश, चिरौंजी। मखाने को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, कटे हुए मखाने लगभग 1 बाउल और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो कच्चे दूध में सबसे पहले हम गंगा जल मिलाएंगे। जाहिर सी बात है, हम प्रसाद बना रहे हैं तो गंगा जल अति आवश्यक है। इसमें फिर 2 चम्मच शहद मिलाएंगे, 2 चम्मच शहद के डालेंगे इसी में, कच्चे दूध में, और उसको स्टर कर लेंगे 1 स्पून की सहायता से। अब इसी में 2 चम्मच घी डालेंगे। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी ये मिश्रण हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा ही होता है। तो अब घी डाल दिया है हमने और उसके बाद लगभग आधी कटोरी दही हम इसमें ऐड करेंगे। दूध और दही का मिश्रण वैसे तो फट जाता है, लेकिन ये प्रसाद है तो चरणामृत में बनाने का तरीका यही है और ये बड़ा प्रसाद के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं और बिल्कुल भी ये नहीं किसी प्रकार से ख़राब होता है। अब इसमें हम मिश्री मिलाएंगे,
मिश्री जिसको हमने पीस लिया है। और मीठा तो हम अपने स्वादानुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 चम्मच मिश्री इसमें मिला दी है इसी कच्चे दूध में। और थोड़ा सा मुझे लगता है और भी मैं डालूँगी तो ये ज़्यादा सही इसका मीठा आएगा, मीठापन इसका सही होगा। अब मैं इसमें कसा हुआ नारियल मिला दूँगी। ये आपके स्वाद पे है, आप ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। नारियल, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट कुछ भी हम डाल सकते हैं। अब ये मखाने मैंने मिला दिए हैं कटे हुए। अच्छे से मखाने धीरे धीरे बैठ जाएंगे, दूध जब उसके अंदर सोख हो जाएगा। तो किशमिश, चिरौंजी और तुलसी के पत्तों को लास्ट में हम मिलाएंगे। तो 1 चम्मच की सहायता से जो भी सामग्री हम इसमें मिलाते जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्रसाद चढ़ा के और तुरंत ही फिर वितरित कर दिया जाता है। अब इसमें हम तुलसी के पत्तों को डाल के इसकी शुचिता और बढ़ाएंगे। तुलसी बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुनीत पौधा है हमारी संस्कृति में। लीजिए, हमारा चरणामृत भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयार है।